अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, एज़ यू ऑल नो आई एम इन गिलगित बल्तिस्तान, जहां पर एक प्रोजेक्ट चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मिस्टर मोहिउद्दीन अहमद वानी साहब का है, हेल्थ और एजुकेशन, जिसके ऊपर नाज़रीन हम देंगे आपको ब्रीफली इंफॉर्मेशन। ये प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कहाँ से सर्टेनली इसको जो है वो इसको आगे मैनेज किया जा रहा है, टीम वर्क कैसा है, इसके हवाले से क्या ये गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल बेस्ड कोई चैरिटी प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ से इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इस प्रोजेक्ट से या इन तमाम जितने भी इस हवाले से इसमें छोटे मोटे हम कहेंगे प्रोजेक्ट जो ऐड होंगे आवाम कैसे फैसिलिटेट होगी, और इन फ्यूचर इसका रिजल्ट एक आउटपुट देखने को कैसे मिलेगा, इस हवाले से कैसे वर्किंग जारी है, इस हवाले से आपको हम आगाह करने की कोशिश करेंगे। एट दिस टाइम सेक्रेटरी होम गिलगित बल्तिस्तान मिस्टर राना मोहम्मद सलीम इज़ विद अस, जिनसे मैं ये जानने की कोशिश करूँगी कि हेल्थ और एजुकेशन जो प्रोजेक्ट हैं ये प्रायोरिटी पर चीफ सेक्रेटरी ने क्यों रखा, और इसमें कौन कौन एज अ टीम मेंबर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कहाँ तक पहुँच चुके हैं, आउटपुट रिजल्ट कब तक प्रॉपर्ली शो होंगे, और गिलगित बल्तिस्तान के स्पेशली यूथ को जो है इससे कैसे फ़ायदे हासिल होंगे। सबसे पहले तो राना साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। सर, पहले तो ये बताइएगा कि जो हेल्थ और एजुकेशन स्पेसिफिकली इसको प्रायोरिटी दी गई है चीफ सेक्रेटरी की जानिब से, तो पहले तो ज़रा ये बताइएगा कि सिर्फ इन्हीं दोनों को क्यों फोकस किया गया, बिकॉज गिलगित बल्तिस्तान में और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर काम होना बहुत सख्त ज़रूरी है, इन दोनों के ऊपर क्यों काम ज़्यादा जो है ना प्रायोरिटी दी गई है? जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब से चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं उनका फोकस सोशल सेक्टर पे ज़्यादा रहा है, क्योंकि सोशल सेक्टर ही वो सेक्टर्स हैं कि जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो ना ह्यूमन रिसोर्स को इम्पेक्ट करते हैं। और अगर आप देखें गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस होता है ना, तो बाकी जगहों पे तो वो एक्सपेंस होता है, वो ख़र्चा ही होता है, लेकिन जो यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन में जो ख़र्चा होता है वो इन्वेस्टमेंट होती है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं आप नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर। तो यही रीज़न थी कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो चूज़ किया इन दोनों को। और अगर आप किसी भी सोसाइटी में देखें जहाँ पे आपका सेहतमंद फ़र्द अगर होगा और वो तालीम याफ्ता होगा, वही जो माशरा है वो तरक्की की तरफ गामज़न होता है। अगर आप जीबी के तनाज़र में देखें तो जीबी को एक एडेड एडवांटेज ये है कि जीबी का लिटरेसी रेट रिलेटिवली जो है वो बाकी इलाकों से बेहतर है, और दूसरी पॉपुलेशन बड़ी कम है। हाँ, एक चैलेंज है कि पॉपुलेशन बड़ी स्कैटर्ड है, क्योंकि माउंटेनस ये रीजन है, इसकी वजह से चैलेंजेस थे। यहाँ पे जो एजुकेशन को बिल्कुल पहले जिस तरह चल रहा था वो रूटीन में उस तरह था, कोई इसमें कोई जिद्दत, कोई ऐसी इनोवेशन वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। चीफ सेक्रेटरी साहब जब यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो उनका मेन फोकस ये था कि सबसे पहले हम यहाँ पे जो आईटी की स्किल्स है ना वो बच्चों को दी जाए। और उसका भी मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि जो एनसीसी में जो सिंगल नेशनल करिकुलम की बात हुई उसमें 6 से लेके 8 तक जो ना क्लास में आईटी की जो तालीम है उसको बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया गया। जब वो मैंडेटरी किया और उसको फिर अडॉप्ट किया सूबे ने, यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान रीजन ने, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारे जो लाइक मिडिल स्कूल्स हैं या हमारे जो हाई स्कूल हैं या हायर सेकेंडरी है, वहाँ पे आईटी लैब्स होना बहुत ज़रूरी थी। आईटी लैब्स, उसके बाद फिर आपके पास आईटी टीचर होने बहुत ज़रूरी थी। तो पहला स्टेप यही था कि वहाँ पे आईटी लैब्स इस्टेब्लिश की गई, और उसके साथ साथ फिर एक प्रोजेक्ट रखा गया जिसमें कि टेक फेलोज़ के नाम पे एक प्रोजेक्ट था जिसमें कि जो यूथ है स्पेशली जीबी की, और उसके अलावा बाकी अगर डाउन से भी कोई आता है तो टेक फेलोज़ को जो ना उनको रिक्रूट किया गया, और 100 टेक फेलोज़ को रिक्रूट किया गया। उसके बाद उनको डिफरेंट जो स्कूल्स हैं वहाँ पे प्लेस किया गया, और साथ में फिर एक जो स्पेशल कह लें कि एक करिकुलम भी उसमें डेवलप किया गया, जिसमें आईटी की तालीम तो अपनी जगह पे थी, लेकिन उसके साथ साथ जो ना एंटरप्रेन्योरशिप को भी इसमें रखा गया, ताकि बच्चों को इस चीज़ का आइडिया हो कि सिर्फ उन्होंने स्किल सीख के घर पे बैठ नहीं जाना है, बल्कि उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। इट मीन्स कि इस मेगा प्रोजेक्ट में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इन है। ऑब्वियसली देखें ना, अगर आप सिंपल जो जनरली ये क्या है कि आपका एक करिकुलम है वो सिर्फ जो ना नसाबी हद तक महदूद है, लेकिन जब तक अगर आप उसको प्रैक्टिकली, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि बच्चे अगर कोई चीज़, कोई स्किल सीखते हैं और उसको अगर वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। और यहाँ पे इसके साथ एक और भी किया गया कि डिफरेंट जगह पे आईटी बूट कैंप्स भी लगाए गए, जिसमें कि बच्चों ने आईटी रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशंस, उनको प्रॉब्लम्स भी वो सॉल्व किए, और उसके मुताबिक ये कि फिर उन्हें फ्रीलांसिंग के बारे में भी बताया
बताया गया कि आप नेट पे चले जाएं, आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप उसको कैसे जो है ना वो सेल कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आई। Alright, Rana साहब, नो डाउट दिस इज़ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बाय CS, बट इफ़ आई टॉक अबाउट द फंड, तो जो ये फंड रेज हो रहा है ये कहाँ से है? क्या ये GB गवर्नमेंट के बजट से जा रहे हैं इसके अखराजात, या कहीं से कोई चैरिटी बेस्ड हैं? इसमें 2-3 सोर्सेज हैं जी। एक तो ये है कि जो GB गवर्नमेंट का जो फंड था, जिस तरह अगर आप प्रीवियस जितने भी एजुकेशन के अगर बजट को देखा जाए तो इस दफ़ा जो एजुकेशन का बजट है वो ज़्यादा था। इसमें ऑलमोस्ट जो ना कह लेंगे 1 बिलियन के करीब जो ना ये बजट इसमें स्पेंड किया गया, और ये रिफ्लेक्ट करता है GB गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को। अगर ये बजटरी एलोकेशन थी तो उसमें साफ ज़ाहिर होता है कि ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव से CM और CS उनकी तरफ से एक मुश्तरका किस्म का एक कह लें कि उनका एक आप कहें कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से उनका एक था कि जी हम ये बिल्कुल हम इस सेक्टर को हमने मजबूत करना है। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि HR की बात है, अगर आपका तालीम याफ्ता और सेहतमंद अगर आपका फ़र्द होगा तो आपका माशरा उस तरह होगा। और राना साहब, होता ये भी है कि अगर किसी इलाके में, अगर मैं बात करूँ रीजन की भी, कहीं पे ऐसा डेवलपमेंट काम हो रहा हो तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं या स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं वो भी ट्राई करते हैं कि कंट्रीब्यूट किया जाए। जितने भी आपने देखेंगे NGOs हैं वो भी चाहते हैं कि अगर काम अच्छा फलाई काम हो रहा है तो उसमें मज़ीद इन्वेस्ट किया जाए, ताकि किसी इलाके का एक अच्छा इमेज बिल्ड हो रहा है तो मज़ीद उसमें बेहतरी जी ऐसी है। जो दूसरी सोर्स मैं आपको बताने लगा था वो यही था कि प्राइवेट सेक्टर से कई लोगों ने इसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस ने चिप इन किया है। जैसे यहाँ पे रूपानी फाउंडेशन है, उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। लाइकवाइज इस्लामाबाद से कई ऐसी NGOs हैं जिन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। एक और प्रोग्राम जो इसी कॉन्टेक्स्ट में शुरू किया गया वो ये था कि स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल में एक मील्स प्रोग्राम इनिशिएट किया गया। वो एक ट्रस्ट है, अल्लाह वाला ट्रस्ट है, वो वॉलंटियरली यहाँ पर आया और उन्होंने स्टार्ट किया। अभी भी कर रहे हैं, अभी भी वो कर रहे हैं। अभी वो द्यामर के 50 स्कूल्स में वो कर रहे हैं। उससे पहले गिलगित के इसमें की है, उसमें भी गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूशन की है, लेकिन ये कि उन्होंने वॉलंटियरली स्टार्ट किया। उसमें ना सिर्फ बच्चों को खाना खिलाना था बल्कि उनकी जो मेडिकल चेकअप का भी उन्होंने किया है वहाँ पे, कि बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ को उन्होंने मुहैया किया। किसी की आईसाइट की डेफिशिएंसी थी, किसी की हेयरिंग डेफिशिएंसी थी, ये सारी चीज़ें जो उनका बॉडी मास इंडेक्स वगैरह कैलकुलेट किया जिससे पता लगे कि इनको डाइटरी डेफिशिएंसी कितनी थी, तो वो भी इसमें हुआ है। इसके अलावा फिर अगर हम IT की साइड पे चलें तो इसमें ये भी कि ब्लेंडेड लर्निंग हब्स हम बना रहे हैं यहाँ पे, जो कि CS साहब का एक स्पेशल इनिशिएटिव है। उसमें वो पूरा के पूरे कॉम्पोनेंट्स उसमें आ जाएंगे, जो मैंने पहले आपको बताया कि ये कोई 6 आई थिंक स्कूल्स हैं जहाँ पे पूरे GB में स्टार्ट की है। और इसके अलावा अगर और देखा जाए तो कई ऐसे अदारे हैं जो पहले नहीं थे यहाँ पे, वो उनका क़याम यहाँ पे वक़ूफ़ पज़ीर हुआ है। जैसे नस्र यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद आपके पास ये जो NCA है वो यहाँ पर आ गया। और इसके अलावा अगर आप देखें गिलगित में चिलमिश्तास में एक इस टेक्नोलॉजी हब के नाम पे पूरा जो एक इंस्टीट्यूट है वो दे दिए गया है, जिसमें ये कि डिफरेंट जो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स वगैरह आ रहे हैं अपना सेटअप वहाँ पे बना रहे हैं। फिर यहाँ पे एक IT सेंटर इस तरह का बना दिया गया ताकि लोग आएँ वहाँ पे अपनी फ्रीलांसिंग वगैरह वो कर सकें। तो इस तरह की काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए जा रहे हैं। दैट्स ग्रेट। और राना साहब, लास्ट में एक बात पूछना चाहूँगी, क्योंकि आई बिलीव कि कोई भी काम टीम नेटवर्किंग के बगैर सक्सेस की तरफ नहीं जाता। इंडिविजुअल आप जितना मर्जी उसके अंदर अपना इनपुट दो, आउटपुट उस तरीके से नहीं वाजिया होता। चीफ सेक्रेटरी के इस जो अच्छा 2 इन्होंने एक फैक्टर्स उठाए हैं, इसमें हम अगर बात करें कि कौन कौन एज अ टीम मेंबर बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं या जिनको आप जो हैं वो यहाँ पर मेंशन भी करना चाहें। देखें, अभी तक जो मैंने बताया था वो मैंने आपको एजुकेशन सेक्टर का बताया है। इसके अलावा जिस तरह हेल्थ सेक्टर में भी इसी तरह का काम हुआ है कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स जो हैं जिनका कंस्ट्रक्शन का जो कि पेंडिंग था उसको एक्सपेडाइट किया गया, फिर मशीनरी वगैरह का जो था वो एक्सपेडाइट किया गया, फिर इसमें डॉक्टर्स की बड़ी डेफिशिएंसी थी, उसमें भी स्पेशली कोशिश की गई कि यहाँ के लोकल डॉक्टर्स जो हैं पहले फॉरफ्लंग एरियाज़ में जाएँ, लेकिन वो आपको पता है हर जगह पर रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद शिफा जो इस्लामाबाद में है उनके साथ फिर एक अंडरस्टैंडिंग के तहत वहाँ से उनके डॉक्टर्स यहाँ पे कंसल्टेंट्स यहाँ पर आए हैं। कई जगह पे ऐसे हैं कि आपको रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिलता था, एनेस्थेटिस्ट नहीं मिलता था,
था, या इवन आपको गायनकोलॉजिस्ट नहीं मिलते थे। तो अभी ये कि आप देखें, अभी चलास जैसे इलाके में आपको पता है दैट इज़ द मोस्ट बैकवर्ड इन जीबी, वहाँ पे भी कंसल्टेंट जो है वहाँ पे अवेलेबल है। इंशाल्लाह आई विल विजिट और फिर देखेंगे कि क्या वाकई जो आप बता रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी में मौजूद भी हैं या नहीं। बिल्कुल आप देखें। और उसके अलावा ये है कि कई जगह पे ऐसा इक्विपमेंट था, जैसे कि ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, या फिर आपकी एक्सरेज वगैरह का है, तो वो चीज़ें। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि दिस इज़ जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये एक काम शुरू हुआ है जो कि अच्छी नीयत के साथ शुरू हुआ है, और इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अगर आप कहें कि जी ये पिछले 1 साल के अंदर जो है ना बहुत बड़ा उसरा हो गया, हाँ दो इट्स रेवोल्यूशन, लेकिन ये कि आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो ना बेहतरी की तरफ जाती है, लेकिन सब्जेक्ट टू वो कह लें कि गवर्नमेंट की एक विल हो और नीयत हो तब होता है। और मुझे जहाँ तक ये भी लगता है कि चीफ सेक्रेटरी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन टीम नेटवर्क है, जिनकी बदौलत ये काम जो है ना वो ग्राउंड रियलिटी पे देखने को भी मिल रही है। जी मैं बिल्कुल बताता हूँ, आपका जो क्वेश्चन था वो यही था। इसमें देखें चीफ सेक्रेटरी साहब और सीएम साहब, डेफिनेटली पॉलिटिकल लीडरशिप की ओनरशिप ना हो तो कोई भी काम नहीं चलता है। और सीएम साहब इज़ लीडिंग, और सीएस साहब हमारे मतलब एक रहनुमा हैं, वो हमें गाइड करते हैं। जिस तरह इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह 2 सेक्टर्स की मैंने बात की है, इसमें सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी एजुकेशन, और फिर जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है वो डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। डिवीज़न के लेवल पे अगर आप देखें तो उसको कमिश्नर्स जो है वो स्पेयरहेड करते हैं, बाकी सारी हेल्थ और एजुकेशन की टीम उनके साथ काम करती है। लाइकवाइज अगर डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो डीसी उसको स्पेयरहेड करता है और बाकी सारी टीम वहाँ पे। इसके अलावा एक और सेक्टर है, आपको मैं बताना चाहूँगा, आपका फोकस उस पर, लेकिन ये टूरिज्म के ऊपर काम हुआ है बाकायदा तौर पर। टूरिज्म, हाँ टूरिज्म के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे पहली दफ़ा जीबी की हिस्ट्री में ये है कि टूरिज्म की एक ऐप डेवलप की गई है। अगर आप उसको एक्सेस करें तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आना चाहता है, उसको एक्सेस करे कि कौन कौन सी साइट्स हैं, उसमें आपने फैसिलिटेट होना है, तो आप मतलब होटल्स के बारे में हैं, बाकी लॉजिस्टिक के बारे में, वो सारी चीज़ें हैं। फिर ये कि लोकल जहाँ पे भी पॉसिबल हुआ है वहाँ पे ये कि टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने का, तो इस मतलब काफ़ी काम हुआ है, लिया गया, उसके ऊपर काम हो रहा है। जी बिल्कुल है। राना साहब, इन द एंड ऑफ प्रोग्राम डू यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज टू आवर व्यूअर्स? मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ जी कि जीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जीबी इज़ अ वंडरफुल प्लेस। आप लोग यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत खित्ता है और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी बड़े फ्रेंडली हैं, और ये लेकिन अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो लोगों को चाहिए कि इस इलाके को आएँ, विज़िट करें, ताकि ये यहाँ का उन्हें जो पाकिस्तान की मैक्सिमम जो पीक्स हैं वो यहाँ पर हैं। उसके अलावा लोग अच्छे हैं, लैंडस्केप बड़ा अच्छा है। आप यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, और यू विल हैव अ गुड टाइम हियर। थैंक यू सो मच राना साहब, आपके टाइम का और इतनी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है। इंशाल्लाह आई ट्राई टू कवर, और तमाम ये जो ग्राउंड रियलिटी पे काम होते हुए नज़र आए हैं इनको मैं जो है ना वो कैमरा के आंख में कैद भी करूँ। नाज़रीन, इन द एंड ऑफ प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अच्छा काम करें अच्छी नीयत के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।